ऐसे नहीं कि मतलब ज़्यादा महंगा है तो ये प्राउड वाली फीलिंग है। मतलब ये इलेक्ट्रिक है, जो केजरीवाल का जो आजकल नया चल रहा है ना। हे गाइस, वो सब क्या हाल है आप लोगों के। गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना अपार्टमेंट। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भाई अपना जो घर का जो है टूर करो, अपार्टमेंट टूर करो और हमको अपना घर दिखाओ कि हाँ भाई आप कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर्स EAS अपोस्टाइल के बारे में बता देते हैं। गाइस ये अपोस्टाइल सर्विस है, आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो अपोस्टाइल की जरूरत होती है। तो ये जो कंपनी है बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे सर्विसेज देती है। और वो बच्चे जो जीके स्कॉलरशिप के थ्रू कोरिया आना चाहते हैं तो ये कंपनी उनको पूरे ही अच्छे तरीके से सर्विस देती है। अगर आपको किसी फॉरेनर से शादी करनी है, किसी कोरियन से शादी करनी है तो आपके बैचलरहुड सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल भी बहुत जरूरी है। तो ये कंपनी जो है वो अपोस्टाइल भी प्रोवाइड करवाती है। इसलिए देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है और उनसे बात कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। एंड जो भी आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो आप उनको दे सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बाहर से अंदर आऊंगा और आपको ईच रूम, जो भी सारे रूम्स है वो दिखाऊंगा और इस घर की खासियत बताऊंगा। फिर मैं आपको सोसाइटी दिखाऊंगा कि मेरी सोसाइटी में क्या क्या है, आसपास क्या क्या है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपको प्राइस बताऊंगा और शायद आप प्राइस सुन के शॉक हो जाएं या फिर आई डोंट नो, लेट्स सी। जब तक मैं बाहर से अंदर आता हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। यूट्यूब मुझे बोल रहा है कि भैया तेरे जो सब्सक्राइबर्स है एंड तक नहीं देखते। एंड तक देखिए और शेयर कीजिए। तो गाइस अब मैं आ गया अपने घर के बाद। अब मैं आपको ले आता हूँ अपने घर के अंदर। सबसे पहले तो ये लिफ्ट है और इस पूरी बिल्डिंग में एक ही लिफ्ट है। मैं आपको बताऊँ इस घर के बारे में। इस पूरे फ्लोर में ना बस 2 घर होते हैं। ये मेरा घर है और ये पड़ोसियों का घर है। यहाँ नहीं जाना। कोरिया में ना नॉर्मली घरों में ना कीज नहीं होती, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कार्ड से होता है या फिर पासवर्ड डालो। और दिस इज माई होम, माई डॉग। सो गाइस कोरिया का ये सीन होता है, यहाँ ना पहले ही जूते उतार लेते हैं या चप्पल जो है उतार लेते हैं। ये मेरे 4 जोड़ी जूते हैं भाई, एक चप्पल और एक ये जूता और एक नीचे पड़ा है। बाकी भाई सारे मेरी बीवी के हैं, सारे मेरी वाइफ के हैं। और ये ही नहीं, ये सारे जूते जो हैं ये मेरी वाइफ के हैं। कोरियंस को क्या है, कोरियंस गर्ल्स को ना जूते चप्पलों का बहुत शौक है, बहुत शौक है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के सबसे पहली चीज जो जैसे आप एंट्री करोगे तो क्या दिखेगा आपको। वो देखेगा ये रूम और ये है बाथरूम। सबसे पहले बाथरूम दिखा देते हैं। ये बाथरूम है, ये बाथटब है। मैं नहाता हूँ कई बार, मजा आता है इसमें। एंड नॉर्मल जो है आपका नॉर्मल हिसाब किताब। बाथटब में ना मुझे आदत नहीं थी लेकिन मजा आया था भाई, सीरियसली। बाथटब में नहाने के बाद जो नींद आती है ना, गजब। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। जब बहुत ज़्यादा दारू पी लेता हूँ तब यहाँ सोता हूँ। जब मुझे एकांत में रहना होता है, सोचना होता है, तब मैं यहाँ सोता हूँ। या फिर जब बीवी से लड़ाई हो जाती है तब मैं यहाँ सोता हूँ। तो लेट मी शो यू माई रूम। तो ये मेरा रूम है और मुझे ये रूम इसलिए पसंद है क्योंकि भाई इसमें फ्लोर पे सोता हूँ मैं। और फ्लोर पे सोना ना मतलब मुझे बचपन से पसंद है। और ये है व्यू, मेरे घर के सामने का व्यू, वादियाँ। बाकी आप ये देखो, यहाँ पे ना जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो आप ये दबा दो तो यहाँ पे अब फ्लोर जो है ना, ये फ्लोर वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है मेरा स्टडी रूम। जब भी मैं लाइव जाता हूँ तो मैं यहाँ पे होता हूँ। नॉर्मली साफ होता है लेकिन आजकल ना मेरी और मेरी वाइफ की ना स्टडीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है तो हम अभी मतलब थोड़ा सा ऐसा सही है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सामने व्यू देखिए, ये सब गंदगी छोड़िए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना लिविंग रूम, हॉल जो कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये हॉल है भैया, ये देखिए, ये है हॉल। और गजब गजब व्यू जो है ना, मुझे यहाँ का व्यू पसंद है बस, और ज़्यादा नहीं। उस पहाड़ पे मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, बहुत दफ़ा। ये जो मेरा फ्लोर है वो 15th फ्लोर है तो यहाँ पे ना पहाड़ों का अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना AC। और ये AC मतलब स्टैंडिंग AC होता है साउथ कोरिया में। हॉल में जो लगता है, लिविंग रूम में जो लगता है वो स्टैंडिंग AC होता है मेनली। तो ये स्टैंडिंग AC है और LG का है एंड क्वाइट गुड। चल, अरे चल, अरे चल, अरे चल, चल गया। ये रहा हमारा टीवी और हम खाते हैं भाई यहाँ पे खाना। यहाँ पे सोफ़ा, छोटी सी टेबल है हमारे पास। वैसे डाइनिंग टेबल है, बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, बट फिर भी क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं इसलिए हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। देख रहे हो ना आप कितने ज़मीन से जुड़े इंसान हैं।
अब मैं आपको जल्दी जल्दी अपना किचन दिखाता हूँ। किचन जो है छोटा सा किचन है और ओपन किचन है। लेट्स सी, बताओ कमेंट में आपको कैसा लग रहा है। ओपन किचन है और यहाँ पे नो सफाई वफाई थोड़ी गंदगी है तो प्लीज़ फॉरगिव, वैसे ये साफ़ है ये। एंड ये चूल्हा, ये अवन एंड चिमनी। यहाँ पे एक टीवी भी है लेकिन हम वी डोंट यूज़ दिस। कहाँ गया, कैसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है भाई, ये लो। दिस इज़ माई रेफ्रिजरेटर, छोटा सा रेफ्रिजरेटर है एलजी का। एंड इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत सामान है, जो भी होता है गृहस्थी का वो सामान है। अभी आपको कि वॉशिंग एरिया भी दिखाया तो ये अलग से है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है भैया अपना सामान उपान जो है अलग से इन्होंने दे रखा है। ये कोरिया में हर घर में होता है, इंडिया के भी बहुत सारे घरों में होता है, दैट आई नो। अब आप ये देखिए, ये जो है ना नॉर्मली ये होता है खिमची का फ्रिज। यहाँ कोरिया में ना एक फ्रिज नॉर्मल फ्रिज होता है जैसे ये है, और यहाँ पे एक खिमची का फ्रिज जहाँ बस खिमची रखी जाती है। लेकिन हमारे पास खिमची का फ्रिज है नहीं, क्योंकि हम खिमची ज़्यादा खाते नहीं, तो इसलिए हमने बना दिया कि यहाँ पे गार्बेज वार्बेज जो होता है वो यहाँ रखते हैं हम। और शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए प्लीज़ एंड तक देखिए, देखते रहिए, क्योंकि एंड का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेडरूम। ये बेडरूम है मेरा। एंड हाँ, ये यूजुअली बड़ा है और दूसरे बेडरूम से, जो दूसरे रूम से उससे। ये बाथरूम है मेरा, जो मेन बाथरूम है, इसको साफ़ किया है मैंने बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा है। और ये जो अपना कमोड होता है ये इलेक्ट्रिक है, जो केजीवाल का जो आजकल नया चल रहा है ना, केजीवाल ने ये 4 लाख का खरीदा, 5 लाख का खरीदा, ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी स्विचेस हैं, इसमें भी रिमोट को होता है, रिमोट को अभी रिमोट मिल नहीं रहा, तो इसमें भी मसाला वसा सारी चीज़ें, गरम वरम हवा सब कुछ, गर्म पानी ठंडा पानी, तो ऑलमोस्ट केजीवाल वाला सीन है ये भी यहाँ पे भी। तो जब मैं देख रहा था ना कि हाँ भाई केजीवाल का कमोड 4 लाख का, तो मैं सोचा था ये तो मेरे पास भी है, ऐसा तो मेरे पास भी है। यहाँ से जो देखते हैं तो अच्छा लुक आता है, क्योंकि सीनरी, लाइट्स एंड गिटार। अब मैं आपको इस घर की कुछ खास चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाईफाई राउटर है, और जैसे कि ये जो है ना स्मोक डिटेक्टर है, कि हाँ भाई घर में आग लगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा, और ये पूरे जो बिल्डिंग में ना पूरी सोसाइटी में सायरन हो जाएगा कि भाई आग लग गई। और जब सायरन हो जाएगा तो भाई पानी भी आ जाएगा, भाई ये लो भाई पानी पानी पानी। और ये हर जगह है, जैसे आप ये देख लो किचन में भी है, पूरा ही स्मोक डिटेक्टर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा रखा है किचन में। आप देखो मेरे लिविंग रूम में ये 1 2 3 4 5 तो लिविंग रूम में है, और ऐसे ही हर रूम में है। अब वो रूम में देख लो हर जगह है। ये जो है यहाँ पे जैसे कोई कॉल वॉल होता है या फिर कुछ भी दिक्कत हो गई तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अभी करूँगा नहीं, क्योंकि सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। ये लाइटिंग का है, ये वही टेम्परेचर का है। अब मैं आपको कोरियन घर का ना एक खासियत बताता हूँ। यहाँ ना ये आप देखोगे ये एक स्पीकर लगा हुआ है, तो जब भी कुछ अनाउंसमेंट होती है, मान लीजिए कोई खो गया या किसी का कुछ खो गया या फिर कुछ आग लग गई, तो यहाँ अनाउंसमेंट होती है। लेडी जो है ना नीचे ऑफिस में बैठती है, वो अनाउंस करती है कि भैया आग लग गई, भागो भागो भागो, या फिर लिफ्ट नहीं चल रही, आज पैदल जाना पड़ेगा। मैं आपको ले जाता हूँ नीचे, अपनी सोसाइटी दिखाऊंगा। बहुत ही फास्ट एंड फास्ट जिम है, या जो भी खासियत है वो दिखा दूंगा। उसके बाद मैं आपको यहीं पे आऊंगा और यहीं पे आपको फिर प्राइसिंग बताऊंगा कि प्राइसिंग क्या है। तो जब तक मैं नीचे जाता हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं EAS अपोस्टाइल, उनकी वेबसाइट भी जाके चेकआउट कर लीजिए। मेरे मतलब सोसाइटी का मतलब बहुत सारे यहाँ पे ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कुछ ग्राउंड इधर हैं, कुछ ग्राउंड उधर हैं। तो ये देख लो अभी ये झूले वूले लगे हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो अभी तो बच्चे खेल नहीं रहे, लेकिन हाँ डे के टाइप का है उधर पूरा। तो देखो बच्चे भी जा रहे हैं भाई, बहुत बच्चे हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी भाई, लाइब्रेरी में 600 रुपये दो और जितना मर्जी पढ़ो। मेरा बहुत मन है लाइब्रेरी में पढ़ने का, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या ही मतलब 600 रुपये फीस जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, जाऊँगा नहीं। आई नो माई सेल्फ। अभी मैं आपको अपनी जिम दिखा दूँ कि जिम कैसी है। और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का होता है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में स्विमिंग पूल होता है, हमारे यहाँ पे मिनी गोल्फ है। तो मैं आपको मिनी गोल्फ एंड जिम दिखाता हूँ। ये है मिनी गोल्फ। फिंगरप्रिंट्स होता है। लेट्स गो। मैंने बहुत सोचा यहाँ पे एक ही दिन आके ना 8 पैक्स या 6 पैक्स तो बना लूँ, बट यहाँ आके ना फिर पैक भी लग जाता हूँ मैं।
तो गाइस यही है मतलब मेरा सराउंडिंग। तो सही है, यहाँ पे भी 600 रुपये लगते हैं। 600 रुपये में जितना मर्जी जिम करो, सबसे सस्ता है कोरिया में। बिल्डिंग्स देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है भाई। ये सीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से इस सोसाइटी में 10 बिल्डिंग्स हैं और सारी बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं वो 29 है। ये है छोटा गेट मेरी बिल्डिंग का और ये कैफ़े जहाँ पे मैं आता हूँ हमेशा। पार्किंग देख लो, ऐसा लगता है जैसे मॉल में नहीं होता मॉल की पार्किंग, वैसी पार्किंग है। एंड B1 एंड B2 तक मतलब 2 फ्लोर है। तो हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने मेरा घर। कैसा लगा आपको मेरा घर एंड मेरी सोसाइटी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जब तक आप कमेंट करते तब तक मैं आपको इस घर के जो प्राइसिंग है वो बता देता हूँ। देखो भैया, प्राइसिंग का ऐसा, मैं यहाँ पे आया था 2-2.5 साल पहले। जब मैं आया था तब मैंने दिए थे 1,60,00,000 के आसपास, 1,60,00,000 के आसपास। बट 2 साल में जो है थोड़ा सा प्राइसिंग इंक्रीज हो गया और ये घर हो गया है अब 2 करोड़ रुपए के आसपास। एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि यार कन्वर्जन जो कन्वर्जन रेट जो ना मुझे याद नहीं आता एग्जैक्टली, बट हाँ 2 करोड़ के आसपास है। मैं यहाँ पे जो मतलब ये जो 2 करोड़ का जो अपार्टमेंट है वहाँ रहता हूँ फ्री में, फ्री। ओके, और आप सोचोगे यार फ्री में कैसे रह सकता है, मतलब 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, कोरिया में फ्री में कैसे रह सकते? तो भैया ऐसा है, कोरिया के 2 या 3 रूल होते हैं। एक तो आप मंथली जो है आप अपना रेंट दो, जो रेंट वाला सिस्टम होता है जो हर जगह होता है। एक जो आपको याद होगा लीज वाला सिस्टम, पकड़ी वाला सिस्टम होता है कि हाँ भाई आप एक अमाउंट दे दो, उसके बाद जो आपका जो किराया थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ भाई किराया देना होता है। और एक होता है खरीद लो। हमने खरीदा नहीं। कोरिया का जो सिस्टम है ना वो ये है कि आप जो लीज वाला सिस्टम होता है ना उसमें आप मतलब ऑलमोस्ट खरीदने के बराबर के पैसे दे दो, ठीक है, थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ का जो इस अपार्टमेंट का खरीदने का रेट होगा 3 करोड़ के आसपास का, बट आप 2 करोड़ रुपए दे दो और आप मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप रहो जब तक रहना है। उसके बाद जैसे ही आप खाली करोगे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो यही हमने जो है निंजा टेक्निक अपनाई और हमने कहा यार 2 करोड़ दे दो तो दे देते हैं, तो हमारा 2-2.5 साल का जो भी रहने का है वो फ्री हो जाएगा भाई। तो ये निंजा टेक्निक जो ना आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप भी अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि हमारे पास तो 2 करोड़ नहीं है, नहीं। अगर आपके पास जैसे 10 लाख रुपए भी है, 15 लाख रुपए भी है, तो एक आप हैवी डिपॉजिट दोगे ना तो आपका रेंट जो है जैसे $1000 है तो आपका रेंट जो ना आधा हो जाएगा, $500। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि यार बस 2 करोड़ का घर है, ये तो हमारे दिल्ली में भी होता है, ये तो हमारे मुंबई में भी होता है। तो भैया पॉइंट ये है कि मैं बुसान के पास में एक गाँव में रहता हूँ ना, बुसान में भी रहता। लेकिन आप जैसे दिल्ली या मुंबई को कंपेयर करोगे मेरे अपार्टमेंट से तो वो कंपैरिजन सही नहीं है। वैसे तो कंपैरिजन कहीं भी सही नहीं है, कि ऐसे नहीं कि मतलब ज़्यादा महंगा है तो ये प्राउड वाली फीलिंग है, मतलब ज़्यादा महंगा होता तो भाई मतलब बेकार चीज़ है यार, मतलब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मुंबई से कंपेयर करते हो फिर भी, तो सियोल से अगर मुंबई को कंपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से बराबर ही होगा। मेरे हिसाब से मुंबई थोड़ा महंगा होगा, आई एम प्रीटी श्योर मुंबई थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हाँ सियोल में ऐसा अपार्टमेंट जो है कम से कम 10-12 करोड़ का होगा कम से कम, और वो भी बहुत पुराना। ये थोड़ा न्यूली बिल्ट है, पुराना अपार्टमेंट होगा, वो होगा 10-12 करोड़ का कम से कम। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमारा जो अपार्टमेंट है ना वो 3 BHK है, बट ये जो अपार्टमेंट है ना ये साउथ कोरिया में सबसे छोटे अपार्टमेंट्स में माना जाता है 3 BHK, क्योंकि 3 रूम से कम यहाँ पे होते नहीं है। 3 रूम मतलब 3 रूम अपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे सिंगल रूम भी होता है लेकिन वो अपार्टमेंट नहीं होता, वो ऑफिस स्टाइल होता है या फिर विला होता है। इस घर में जो हमारे साथ ना हमें कुछ मिला नहीं इस घर में, क्योंकि यहाँ पे टीवी खरीदना पड़ता है, यहाँ वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ती है, यहाँ पे फ्रिज खरीदना पड़ता है। लेकिन जैसे आप वो सस्ता ऑफिस स्टाइल लोगे या फिर विला में लोगे तो वहाँ पे टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब कुछ होता है वहाँ पे इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको वो बहुत सही रहेगा यार, सस्ता भी है और सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइज अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी निंजा टेक्निक्स बता दी, सारे पर्दे फाश कर दिए। अब आपका काम है आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा घर कैसा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक वर्चुअल टूर करवाऊँ, क्योंकि टू बी फ्रैंक सारे लोग तो मेरे घर में आ नहीं सकते, तो आपको एक मैंने वर्चुअल टूर करवा दिया कि हाँ भाई कहाँ से मैं लाइव जाता हूँ, कहाँ से मैं दारू पी के क्या कहते हैं स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, या बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है उनको भी चेकआउट कर लीजिए, उनकी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में है, गो टू देयर वेबसाइट एंड मे बी वो लक्की हो आपके लिए, आप उनसे पोस्टल करवाएं और आप शायद आपको जीकेएस मिल जाए, यू नेवर नो। इसी नोट के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। हम फिर से मिलेंगे, जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।